हेलो बच्चों। आज का ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं क्लास 8 की साइंस की बुक है, इसका फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और ये चैप्टर बायोलॉजी से रिलेटेड है। इस चैप्टर में हम क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। ये जो बुक मैंने रेफरेंस के लिए ली है, ये बुक लीड की है, एक स्टूडेंट है मेरा, उसकी ये बुक है। आगे जाके अगर आपको लगे कि आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है तो मैं एनसीईआरटी से भी पढ़ा दूंगा, लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर जो है वो एज इट इज़ सेम है, कोई उसके अंदर डिफरेंस नहीं है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि क्लासीफाइड डिफरेंट क्रॉप्स प्रोड्यूस इन इंडिया बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। हमें जो क्रॉप जो प्रोड्यूस्ड होती है इंडिया के अंदर, हमें उनको क्लासीफाई करना है, हमें उनके टाइप्स बताना है कि वो किन किन टाइप्स की होती हैं, ठीक है, और वो वेरियस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है, मतलब हम किस तरीके से खेती करते हैं, उसके अलग अलग जो स्टेप्स हैं उसको हमें डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द डिफरेंट टूल यूज्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन एंड एक्सप्लेन देयर यूसेज। ठीक, जो क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर जो खेती करने के लिए टूल्स यूज होते हैं अलग अलग तरीके के, हमें उनको डिस्क्राइब करना है और उनके जो इस्तेमाल हैं उनको हमें एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द एनिमल हस्बेंड्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये एक इसके अंदर टर्म है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हम आगे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, तो हमें इसकी इम्पोर्टेंस और इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। ठीक, कनेक्शन टू आवर लाइफ, मतलब इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है इस चीज़ का, जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लर्न हाउ द फूड आइटम्स यू ईट आर प्रोड्यूस, मतलब कि आप जो भी रोज़ाना खाते हैं, रोटी चावल सब वेजिटेबल्स फ्रूट्स, वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, हमें इसको पढ़ना है। मतलब आपके दिमाग में कभी कभी ख्याल आता होगा ना, कभी कभी सोचते होंगे कि ये जो हम फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, ये किस तरीके से बनती हैं। ये सबको पता है कि ये खेती करी जाती है, खेती करने के बाद हमको ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं, लेकिन ये इनका प्रोसेस क्या है प्रोडक्शन का, किस तरीके से, कितने टाइम में, कौन सी क्रॉप्स कौन से सीड्स से बनती है, कौन सी क्रॉप्स कौन से महीने में आती है ना, कौन सी क्रॉप्स को किस टाइप की सॉइल चाहिए, कौन सी क्रॉप्स को कितना पानी चाहिए, तो हम सब इसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड वाई वी गेट सर्टेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओनली ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स। हम इस बात को समझेंगे कि हमें जो सब्जियां और जो फ्रूट्स होते हैं वो हमें महीनों के अकॉर्डिंग क्यों मिलते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि जो हम एक एग्जाम्पल ले लीजिए मैंगो का, कि हम मैंगो जो है वो साल भर क्यों नहीं खाते, मैंगो सिर्फ गर्मी में क्यों आते हैं। या फिर आप ले लीजिए वाटरमेलन का, वाटरमेलन हम जो है वो सिर्फ गर्मियों में क्यों खाते हैं, वो विंटर्स में क्यों नहीं आते। ठीक, तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड टू वॉश ग्रेन्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर कंज्यूमिंग देम, मतलब जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, उनको खाने से पहले हमें धोने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अंडरस्टैंड व्हाई होलसेलर्स स्टोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन कोल्ड स्टोरेज एंड ग्रेन्स इन गोडाउन्स। हमें ये समझना है कि जो होलसेलर्स हैं, होलसेलर्स का मतलब जो कि ग्रेन्स वेजिटेबल और फ्रूट्स को मतलब मार्केट में पहुंचाते हैं। मार्केट में पहुंचाने का मतलब ये है कि आप ये समझ लीजिए कि एक स्टेप तो है इसका, जो वेजिटेबल फ्रूट्स हैं वो खेतों के अंदर उनका प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद वहां से जो एक बंदा उसको कलेक्ट करता है किसान से, वो होता है होलसेलर, और होलसेलर से फिर कहाँ आता है वो मार्केट में, और मार्केट से कहाँ आता है हमारे पास। तो होलसेलर जो है वो फ्रूट्स को वेजिटेबल को कोल्ड स्टोरेज, और कोल्ड स्टोरेज में क्यों रखते हैं। कोल्ड स्टोरेज क्या है, कोल्ड स्टोरेज एक तरीके का स्टोरेज है जो कि उसका टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर जो है वो माइनस में रहता है, और वहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा फ्रिज है। जैसे आपके घर पे फ्रिज है ना, तो आप उसके अंदर क्या करते हैं, चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। स्टोर इन द सेंस आप दूध को वहाँ रख देते हैं कि ये दूध खराब ना हो, पानी को वहाँ ठंडा करते हैं, और आपके घर पे कोई सब्जी बनती है तो वो सब्जी को भी आप गर्मियों के मौसम में
फ्रिज के अंदर रख देते हैं क्योंकि वो खराब ना हो। इसीलिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है कि वो खराब ना हो। अभी आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं या फिर कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट हैं जिनसे बचाने के लिए हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। अगर हम कोल्ड स्टोरेज में ना रखें तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को क्या हो जाएगा, ठीक। और जो ग्रेन्स होते हैं उनको हम गोडाउंस में क्यों रखते हैं। तो इसी के साथ ये इंट्रोडक्शन हमारा ख़त्म होता है और आगे हम नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे।